हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियोस में आप लोगों को साइंस के 10th क्लास के साइंस के कुछ टॉपिक के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले जो हम इसके टाइप में पढ़ेंगे उसका नाम होता है, ठीक है, कि जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया का मतलब देखो, हम इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, संयोग होना, एक दूसरे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, कंजुगेट विद ईच अदर्स टू फाइंड अ न्यू प्रोडक्ट या प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर के एक नए उत्पाद यानी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसको हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कंपोजिशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज करना, ये कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ये कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन है। कार्बन हमेशा मान लो कि सॉल्यूशन में है और ये क्या है? एक गैसियस स्टेट में है, यानी गैस में है ये। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये क्या है? गैस है। जब एक सॉल्यूशन और एक गैस मिलकर मिला तो क्या बन गया हमारा? एक गैस बन गया, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए, जुड़ गए, कंपोज हो गए और कंपोज होकर के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। मैंने कल ही बताया था कि जो जुड़ते हैं आपस में उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमें इन रिएक्टेंट्स के बाद जो मिलता है हमें, वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन जब मिल गया तो क्या बन गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है? जो कोल है, जैसे कोयला होता है, कोयला जब जलता है, ठीक है, तो उसमें से भी हमें ये गैस देखने को मिलती है। ठीक है, और यह क्या है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन के साथ ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। अब हमें देखना होगा, इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर कार्बन सिंगल है, यहाँ भी कार्बन सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन डबल है, यहाँ ऑक्सीजन डबल है, ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। हमें इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कल ही बताया, पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर ले इसी तरीके से, एक और एग्जांपल मैं ले लूँ कंपोजिशन का, H2 प्लस O2। H2 प्लस क्या है? O2। H क्या है? ये गैस है, O क्या है? ये भी गैस है, यानी दोनों ये क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो जब ये दोनों गैसियस स्टेट में है तो फिर ये क्या बना लेंगे? लिक्विड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिक्विड, जिसका नाम क्या है? H2O। ये क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं। अब ये भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया हमारा? जल बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो इस वजह से अब देखेंगे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक सिंगल ऑक्सीजन है। तो पहले हमें यहाँ भी ऑक्सीजन को डबल करना पड़ेगा, यहाँ हम 2 लगा देंगे। मैंने बताया था कि जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हमेशा डिजिट को उसके बेस पॉइंट पर लगाते हैं, उसके लोअर पॉइंट पे नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने 2 लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो रिएक्शन का टाइप है वो होता है
डीकम्पोजिशन, समझना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, देखो अब इसको भी अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसी वर्ड के थ्रू अगर चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, या इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर लेंगे। कंपोजिशन में क्या था, जुड़ना। डीकम्पोजिशन यानी अलग होना, टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ये ठीक कंपोजिशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट होता है। डीकम्पोजिशन किसके, कंपोजिशन रिएक्शन के अपोजिट होगा। यानी इसको अगर अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं FeSO4, ध्यान देना, FeSO4 ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट से, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अगर ब्रेक डाउन होता है उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये जो टूटेगा Fe2O2, Fe2O2 प्लस में SO2, ठीक है, प्लस में SO2, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग पॉइंट पे टूट रहे हैं। यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको गर्म किया है, इसको हमने हिट किया है। और जब हम इसको हिट कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड को, तो ये फेरस सल्फेट को, तो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फेट में टूट जाता है। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। मैंने पहले बताया कि वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा फेरस 2 है, यहाँ पर फेरस हमारा क्या है, सिंगल है। तो इसको यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पर फेरस 2 हो गया, यहाँ पे फेरस 2 है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 2 8, क्योंकि मैंने बताया था कि इससे और यहाँ के डिजिट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पर देखो जो सल्फेट है, अगर मैं पूरे सल्फेट की बात कर लूँ, SO4 की बात कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर देखो यहाँ जो अगर हम बात करते हैं ये SO2 है, ठीक है, और ये भी SO2 है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 2 8, यहाँ कितना है 2 4 और 4 2 6। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं और यहाँ पर कितना हमारा ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, ये एक ही कंपाउंड अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद, वो आता है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इन चारों रिएक्शन में से कोई 2 रिएक्शन आता है, 2 नंबर का, विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है। समझना इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। समझना कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एक सिंगल एलिमेंट और एक कंपाउंड के द्वारा ही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो पूरा होता है। जिसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल समझ लेना, एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊं तो सपोज करो कि यह है फेरस, फेरस, ठीक है, यानी कि यह है Fe प्लस CuSO4, सपोज करना Fe प्लस CuSO4, ये मिल करके क्या बनाएंगे, ये है आपका CuSO4 क्या है, एक्वस में है, और आपका जो फेरस है ये है एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने कल ही बताया था कि किसी भी कंपाउंड का पहला एलिमेंट क्या होता है,
पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो पॉजिटिव। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट चार्ज होता है एक दूसरे के साथ कंपोज होता है, कंजुगेट होता है। तो फेरस प्लस है, सल्फेट माइनस है। तो जब ये प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना लेंगे क्या, FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी कॉपर इनसे क्या हो गया, अलग हो गया। अब एक बार बैलेंस करके हम देखते हैं, यहाँ से Fe सिंगल है, यहाँ Fe सिंगल है, SO4 ये SO4, ठीक है, क्लियर है। यहाँ कॉपर सिंगल है, यहाँ भी कॉपर सिंगल है, यानी कि ऑलरेडी हमारा क्या है, बैलेंस है। और जब ये मिलेंगे तो फिर ये F जो ये होगा ये आपका इक्वेशन बन जाएगा और ये सॉल्यूशन के रूप में बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, कभी भी आपको जो कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ मिलकर के बनता है और पहला जो एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान देना। ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है। ये फेरस ने क्या किया, कॉपर को सल्फेट के साथ डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ से फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ गया, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा होता है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर और मैं दूं, Zn प्लस CuSO4 सेम एज ये भी क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस में Cu, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। 4th नंबर पे आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड होंगे। दो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो है Na2SO4 प्लस में BaCl2 जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सपोज करना अब मैं यही खुद ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाले माइनस वाले के साथ और ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो तो सभी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ सोडियम ने बेरियम को कर दिया, ठीक है, और बेरियम की जगह पर सोडियम आ गया और सोडियम की जगह पर बेरियम चला गया, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेस, यानी कि दो बार दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है, और उसके बाद प्लस में ये क्या बन गया Ba2SO4, ठीक है, सॉरी BaSO4 होगा, Ba2 नहीं होगा, BaSO4। अब देखो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, तो सोडियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये बैलेंस हो गए। यहाँ देखो यहाँ बेरियम कितना है, यहाँ बेरियम सिंगल है और यहाँ भी बेरियम सिंगल है, ये SO4 सिंगल है, SO4 सिंगल है। अब ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया और हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो समझ लेना, अब एक बार दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल एलिमेंट और एक कंपाउंड के साथ मिलकर के ये रिएक्शन पूरी होती है और ये एलिमेंट्स इस कंपाउंड के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है, यानी इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दो रिएक्शन व्हिच इज डिस्प्लेस टू वन एलिमेंट इन अनदर कंपाउंड, यानी कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ जाता है, यानी उसकी जगह खुद ले लेता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरा करने के लिए दो कंपाउंड की जरूरत होती है, जिसमें सभी दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान समझना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है।
ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी बढ़ता है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, लॉस होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं आपको, तो देखो ये है कॉपर और प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर और प्लस में क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं CuO। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में कॉपर जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कॉपर ऑक्साइड को पूरी कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड को बना लेता है, जिसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में कि किसी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ऑक्सीकरण, या उसका एक और नाम होता है उपचयन। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हिंदी में अगर हम बात कर ले तो उपचयन कहते हैं। और उसके बाद जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी जहां पर ऑक्सीजन कम होगा, उसको हम बोलते हैं अपचयन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ध्यान देना, रिडक्शन इसको हम बोलते हैं उपचयन, और इसको हम बोलते हैं अपचयन। जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, समझ लेना, जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो तो हमारा अपचयन हो गया। यहां मैं लिख दूं इंक्रीज ऑक्सीजन, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज हाइड्रोजन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन बढ़ता है वो हमारा उपचयन होता है, और जहां पर हमारा हाइड्रोजन बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता है, यानी जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन ग्रोथ करे या इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, अब ये दोनों जो होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझना, दोनों अभी मैं आपको समझाता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, ये दोनों अभी आपको समझ में आ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये है CuO प्लस H2, तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। समझना, यहां अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, उपचयन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें हम बात करें तो क्या बन रहा है, अपचयन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। यहां देखो H2O, यानी यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया, यहां पर आपका ऑक्सीजन बढ़ गया। तो मैंने क्या बोला था कि जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जहां पर ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन का बोल सकते हैं डिक्रीज होता है, जहां पर ऑक्सीजन हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन यानी उपचयन। यहाँ देखो, यहाँ पर उपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर Cu ऑक्सीजन था, और यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होगा वो हमारा रिडक्शन होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज करता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन की क्या कंपोजिशन है, रेडॉक्स रिएक्शन की क्या भूमिका है, तो वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, वह रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ पूरा हो, यानी दोनों एक साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं,
रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं, सिंगल सिंगल नहीं होता, एक साथ होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया, जहां पर क्या होता है इंक्रीज, या दोबारा लिख देता हूं मैं, इंक्रीज ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन में आता है। और इसमें क्या होता है लॉस ऑक्सीजन, ये हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, इसमें और कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को टाइप करके और हमारे पास भेजिए, इसका शॉर्ट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ओके, थैंक यू। हर बने तो हो गए।